हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत वन ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट फ्रॉम ए जाइगोट इन डाइकोट प्लांट्स को समझने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि एक जाइगोट से मैच्योर्ड एम्ब्रायो का विकास कैसे होता है। वो सारे परिवर्तन जो एक जाइगोट से एक मैच्योर एम्ब्रायो डेवलप होने तक होता है, उन सारे परिवर्तनों को हम एम्ब्रायोजेनी कहते हैं। एम्ब्रायोजेनी इन डाइकोट प्लांट्स। एम्ब्रायोजेनी is required changes that occur during the development of a mature embryo from a zygote. What is zygote? Zygote is single celled, which is fused form of egg cell and male gamete and deserving capability to develop into embryo. Zygote is a fertilized cell which is diploid in nature and which is fertilized by haploid egg cell and haploid male gametes. zygote का निर्माण एग सेल और नर युग्मक के फर्टिलाइजेशन से होता है, जो कि द्विगुणित होता है और इसमें ये क्षमता होती है कि ये जो मैच्योर एम्ब्रायो है, जो परिपक्व भ्रूण है, उसमें विकसित होने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं कि ये एम्ब्रायो क्या है। कि एम्ब्रायो जो मैच्योर एम्ब्रायो क्या है। मैच्योर एम्ब्रायो is a multicellular part of seed which deserves earliest forms of plants root, stem and leaves. ये जो एम्ब्रायो है ये मल्टी सेलुलर पार्ट है सीड का, जिसमें किसी भी प्लांट का जो अर्लीस्ट फॉर्म होता है, किसी भी प्लांट का जो रूट है, उसका जो स्टेम है, उसकी जो पत्तियां हैं, उसका जो अर्लीस्ट फॉर्म है वह इस मैच्योर्ड एम्ब्रायो में निहित होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एम्ब्रायो डेवलपमेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा है। फर्स्ट है एम्ब्रायोनल सेल ऑफ टू सेल्ड प्रो एम्ब्रायो डिवाइड्स बाय लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है क्रूसिफर टाइप और दूसरा है एस्टेरेट टाइप। यानी कि एम्ब्रायो सेल जो है वो टू सेल्ड प्रो एम्ब्रायो स्टेज, जो प्रो एम्ब्रायल स्टेज होता है, जिसमें कि 2 सेल वाला जो स्टेज होता है, उस स्टेज में जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वॉल उसकी तरफ से उसका डिवीजन होता है। और उसके 2 प्रकार होते हैं, एक क्रूसिफर टाइप और दूसरा एस्टेरेट टाइप। क्रूसिफर टाइप क्या होता है। इसमें बेसल सेल प्लेज लिटिल और नो रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। इसमें बेसल सेल का की जो भूमिका है वो नगण्य है एम्ब्रायो डेवलपमेंट में। मतलब ये जो परिपक्व भ्रूण का जो विकास है उसमें बेसल सेल की भूमिका नगण्य होती है क्रूसिफर टाइप वाले डिवीजन में। दूसरा है एस्टेरेट टाइप। CB and CA, that is basal cell and apical cell, play an important role in development of embryo. इस टाइप में जो बेसल सेल है और एपिकल सेल है, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट में। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। CA of two celled pro embryo divides by transverse wall. CB plays a little or no role इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। अर्थात कि जो जाइगोट का जब एक डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है, तो उससे जो 2 सेल बनते हैं, एक एपिकल सेल और दूसरा बेसल सेल। तो उस 2 सेल्ड जो प्रो एम्ब्रायो है उसके बाद ये डिसाइड होता है कि किस टाइप का जो है एम्ब्रायो डेवलपमेंट होगा। तो 2 सेल्ड स्टेज जो प्रो एम्ब्रायो है इसमें अगर ट्रांसवर्स वॉल डिवीजन होता है
तो ये सेकंड टाइप ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट है, और इसमें क्या होता है कि बेसल सेल का जो है वो नगण्य उसकी भूमिका है एम्ब्रायो डेवलपमेंट में। थर्ड क्या है, सोलेनॉइड टाइप। सोलेनॉइड टाइप में क्या होता है कि बेसल सेल जनरली फॉर्म्स ए सस्पेंसर ऑफ 2 और मोर सेल्स। बेसल सेल से जो जनरली फॉर्म होता है सस्पेंसर, मतलब सस्पेंसर का जो निर्माण होता है, निलंबक कोशिका का जो निर्माण होता है बेसल सेल से, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाएं शामिल होती हैं। फोर्थ है कैरियोफाइलॉइड टाइप। इसमें क्या होता है कि जो बेसल सेल है डज नॉट डिवाइड फर्दर। इसमें बेसल सेल यानी कि जो सस्पेंसर सेल है वो फर्दर उसका डिवीजन नहीं होता, मतलब 2 सेल स्टेज के बाद बेसल सेल आगे डेवलप नहीं करता, आगे उसका जो है डिवीजन नहीं होता है। फिफ्थ है चेनोपोडियाइड टाइप। इसमें क्या होता है कि बोथ बेसल सेल एंड एपिकल सेल टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। इसमें बेसल सेल और एपिकल सेल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भ्रूण के विकास में, दोनों भाग लेते हैं एम्ब्रायो डेवलपमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल। कौन कौन सा है देखें। फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस, सेकंड है एनाट्रोपस, थर्ड है हेमीट्रोपस, फोर्थ है कैम्प्लाइलोट्रोपस, फिफ्थ है एम्फीबिडोट्रोपस, सिक्स्थ है सर्सिनोट्रोपस। इसका फिगर यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसमें जो हमारा जो कंसर्निंग जो मैटर है वो फोर्थ है, जो है कैम्प्लाइलोट्रोपस ओव्यूल। इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये डाइकोट प्लांट्स जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं वो है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। ये मस्टर्ड फैमिली का है और इसको हम शेफर्ड पर्स के नाम से भी जानते हैं। शेफर्ड पर्स इसे क्यों कहते हैं? तो बिकॉज ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फ्लैट फ्रूट्स विच आर पर्स लाइक। इसमें त्रिभुजाकार चपटा फल फलित होता है जिसका स्वरूप पर्स के जैसा होता है, इसलिए इसे हम शेफर्ड पर्स भी कहते हैं। कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस, इस डाइकोट प्लांट का स्टडी हम लोग करने वाले हैं जो मस्टर्ड फैमिली का है, और इसे हम शेफर्ड पर्स भी कहते हैं, जिसका पहली बार ऑब्जर्वेशन किया था हैंस्टिन ने 1870 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन डाइकोट प्लांट कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस हैविंग ए कैम्प्लाइलोट्रोपस ओव्यूल, हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? किस टाइप के डेवलपमेंट को स्टडी करने वाले हैं? तो क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट को। किस डाइकोट प्लांट का स्टडी करने वाले हैं? तो कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। कौन से ओव्यूल की चर्चा करने वाले हैं? तो कैम्प्लाइलोट्रोपस ओव्यूल। और इस डिवीजन को हम एंडोस्कोपिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोस्कोपिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट में जो इनर सेल है वो एपिकल सेल अर्थात वो जो है एम्ब्रायो डेवलप करता है, जबकि आउटर जो है वो सस्पेंसर सेल को डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये जाइगोट है। जाइगोट कहाँ सिचुएटेड होता है? तो माइक्रोपाइलर रीजन में। जाइगोट इज सिचुएटेड एट माइक्रोपाइलर end of embryo sac. Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed, and this phenomena is called adaptation. अर्थात जाइगोट फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद फर्दर डिवीजन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जाइगोट को फर्दर डिवीजन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है।
और ये ऊर्जा उसको न्यूट्रिशन से प्राप्त होगा, न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से प्राप्त होगा। और एंडोस्पर्म के जो न्यूट्रिएंट्स, एंडोस्पर्मिक मटेरियल, इसको जब तक प्राप्त नहीं होता है तो सर्टेन अमाउंट, तब तक ये फर्दर डिवीजन नहीं कर पाता है। और इस दौरान ये एक रेस्टिंग फेज में पड़ा रहता है, जिस रेस्टिंग फेज को हम ओस्पोर कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है रेस्टिंग फेज में रहने की, इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं, क्योंकि इसको वो एंडोस्पर्मिक मटेरियल, मिनिमम एंडोस्पर्मिक मटेरियल चाहिए फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो इस अवस्था को हम ओस्पोर कहते हैं, रेस्टिंग फेज को। इसमें देख रहे हैं कि ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है, और इसमें जो एक थिक चिटिनस वॉल डेवलप करता है ओस्पोर। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स फूड रिजर्व, ए नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, एंड डेवलप्स ए प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग एंड इंटर्स ए रेस्टिंग फेज टिल ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जब तक एक सर्टेन अमाउंट एंडोस्पर्म का इसको प्राप्त नहीं होता, तब तक इस रेस्टिंग फेज में रहता है, जिसको हम ओस्पोर के नाम से जानते हैं। और इस थिक चिटिनस वाल के अंदर कुछ फूड रिजर्व होता है, जो नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है, और ये वैक्यूल में भी कुछ रिजर्वेशन होता है, और कुछ वेस्टेज भी इसमें रह सकता है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो अब हम मान लेते हैं कि वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म है वो इसको अवेलेबल है, इसको प्राप्त हो रहा है, और इसके बाद ये फर्दर डिवीजन करने लायक एनर्जी प्राप्त करता है और फर्दर डिवीजन करता है। तो देखते हैं अभी इसका फर्दर डिवीजन हो रहा है। तो फर्दर डिवीजन से ये 2 सेल का निर्माण करता है। 2 सेल में से एक सेल का नाम है एपिकल सेल, दूसरे का नाम है बेसल सेल। तो यहाँ उल्लेखनीय है कि ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन जो है ये अनइक्वल डिवीजन है। मतलब कि एक लार्जर एरिया है ऑक्युपाई करता है, जबकि दूसरा स्मॉलर एरिया ऑक्युपाई करता है। जो लार्जर एरिया ऑक्युपाई करता है और माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है, उसको हम बेसल सेल कहते हैं। उसी को हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, क्योंकि इससे सस्पेंसर का निर्माण होता है। और बेसल सेल को शॉर्ट फॉर्म में हम सीबी बोलते हैं, सी फॉर सेल, बी फॉर बेसल। इसमें मोस्ट जो है वो वैक्यूल्स कंसिस्टिंग पार्ट है ये, जबकि एपिकल सेल मोस्ट साइटोप्लाज्म कंटेनिंग पार्ट्स। एपिकल सेल जो है इसको हम सी एस से डिनोट करते हैं, सी फॉर सेल, ए फॉर एपिकल। इसी को हम टर्मिनल सेल भी कहते हैं, इसी को हम एम्ब्रायनल सेल भी कहते हैं। तो ये 2 सेल स्टेज है, जिसमें कि जो चेलेजल जोन की तरफ है वो एपिकल सेल है, और जो माइक्रोपाइलर जोन की तरफ है वो बेसल सेल है। तो स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि ये अनइक्वल डिवीजन है। सी ए कंटेंस मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सी बी कंटेंस वैक्यूल्स। अब इस 2 सेल स्टेज के बाद उन 5 एम्ब्रायो डेवलपमेंट जो टाइप है उसमें से किसी एक को फॉलो करना है। तो इसमें ये जो है क्रूसिफर टाइप डेवलपमेंट यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और जो ये प्लांट है कैप्सुला बर्सा, इस कैप्सुला बर्सा प्लांट में जो है वो डिवीजन कौन सा होता है, क्रूसिफर टाइप डिवीजन होता है। इस क्रूसिफर डिवीजन में क्या होता है, क्रूसिफर टाइप डिवीजन में कि जो बेसल सेल है उसकी नगण्य भूमिका होती है एम्ब्रायो डेवलपमेंट में। तो देखते हैं आगे। अब इस सेल से माइटोसिस होने के बाद ये 2 सेल बन रहा है, जो एपिकल सेल है, और ये 2 सेल बेसल सेल है। तो यहाँ उल्लेखनीय है कि ये जो एपिकल सेल बनता है, जो एम्ब्रायनल सेल बनता है, इसमें वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। तो देख पा रहे हैं कि ये 2 सेल का निर्माण किया, और इसमें हॉरिजेंटल हो रहा है, मतलब इस तरह से, वर्टिकल इस तरह से लंबवत, और हॉरिजेंटल इस तरह से क्षैतिज। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो शेप है, ये शेप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टी शेप है, इसीलिए इसको हम टी शेप्ड भी कहते हैं। ये टी शेप्ड स्टेज भी कहलाता है। 2 सेल्ड स्टेज है, 2 सेल्ड प्री एम्ब्रायो क्यों कि जायगोट से मैच्योर एम्ब्रायो बनने के दौरान प्रीवियस जितने भी जो ड्यूरिंग स्टेजेज हैं उनको हम प्री एम्ब्रायनल स्टेज कहते हैं। तो ये 2 सेल्ड प्री एम्ब्रायनल स्टेज है, टी शेप्ड है। एपिकल सेल डिवाइड्स वर्टिकली
whereas basal cell divides horizontally. Okay students, यहाँ रिमार्केबल फैक्ट है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो। डाइकोट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें एक एम्ब्रायनल एक्सिस होता है और दो कोटिलेडन्स होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं और एक अक्ष होता है। ये पार्ट ऑफ एक्सिस above the level of cotyledons is called epicotyle, whereas below the level of cotyledons on axis is called hypocotyle। मतलब कि उस एक्सिस पर जो कोटिलेडन्स लेवल के जो ऊपर का भाग है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, जबकि नीचे के भाग को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 2 सेल्ड प्री एम्ब्रायो है, ये टी शेप्ड प्री एम्ब्रायो भी कहलाता है। और यहाँ पे ये जो है एपिकल सेल है, ये सस्पेंसर सेल है, और इसके माइटोसिस से ये 2 सेल्ड स्टेज अब जो है डेवलप हो जाएगा 4 सेल्ड स्टेज में, जिसको कि हम क्वाड्रेंट स्टेज भी कहते हैं। ये 4 सेल्ड स्टेज है और ये जो सस्पेंसर सेल है ये डेवलप करेगा एक सस्पेंसर में। इस सस्पेंसर का जो भाग एक एम्ब्रायो से अटैच्ड होगा वो थोड़ा अन्य सस्पेंसर से थोड़ा बड़ा हो, इनलार्ज है, जिसको कि हम हाइपोफैसिस कहते हैं। जबकि जो भाग सस्पेंसर का वो हिस्सा जो माइक्रोपैलर एंड की तरफ होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, बड़ा होता है, जिसको कि हम हेस्टोरियल सेल कहते हैं, और ये है सस्पेंसर सेल। तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये क्वाड्रेंट स्टेज है, 4 सेल्ड है। ये हाइपोफैसिस है, हाइपोफैसिस क्या बनाएगा? रूट कैप बनाएगा। ये क्या है? फर्स्ट लेयर्स जो है फर्स्ट लार्जर सेल ऑफ सस्पेंसर टुवार्ड्स एम्ब्रायो। ये फर्स्ट लार्जर सेल है सस्पेंसर का एम्ब्रायो की तरफ। देख पा रहे हैं ये एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो की तरफ जो ये पहला लार्जर सेल है, ये सस्पेंसर सेल का जो ये लार्जर सेल है जो कि एम्ब्रायो की तरफ है, इसको हम हाइपोफैसिस कहते हैं। ये क्या किस चीज में डेवलप होता है? रूट कैप में डेवलप होता है। ये सस्पेंसर है, ये 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर होता है, और ये देख पा रहे हैं कि ये हेस्टोरियल सेल है। द फर्स्ट सोलेन सस्पेंसर सेल टुवार्ड्स माइक्रोपाइल एंड फंक्शंस एज हॉस्टोरियम। ये जो फुला हुआ भाग देख रहे हैं सस्पेंसर सेल का माइक्रोपाइल की तरफ, ये फंक्शन करता है हॉस्टोरियम का। हॉस्टोरियम किसको कहते हैं? कि इसमें पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है किसी भी अदर सेल को पेनिट्रेट करने के लिए, उसमें भेदन करने के लिए। क्यों भेदन करने के लिए? क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिशन को। क्यों, क्या चीज़ एब्जॉर्ब करना है? एंडोस्पर्मिक मटेरियल को करना है। किस लिए करना है? न्यूट्रिशन के लिए। किसको देना है? एम्ब्रायो को देना है। तो इसमें एक एब्जर्विंग कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, जिसको हम हेस्टोरियल सेल कहते हैं। इस सस्पेंसर का क्या काम है? टू पुश एम्ब्रायो इनटू एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में पुश करने का काम करता है। किसको पुश करने का काम करता है? एम्ब्रायो को। किस में? एंडोस्पर्म में। कौन पुश करेगा? तो सस्पेंसर सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। ये फर्दर डिवीजन करके 8 सेल्ड स्टेज में, ये 8 सेल्ड एम्ब्रायनल स्टेज है, इसमें डेवलप हो जाता है ये क्वाड्रेंट। ये 8 सेल्ड स्टेज में क्या होता है कि ये 2 टीयर में अरेंजमेंट होता है सेल का। अरेंजमेंट इन 2 टीयर्स ऑफ 4 सेल ईच। प्रत्येक टीयर में 4 सेल होते हैं। देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 8 सेल्ड स्टेज। तो जो ऊपर का है उस टीयर को इपीबेसल सेल कहते हैं, जो नीचे का है उसको हम हाइपोबेसल सेल कहते हैं। इपीबेसल सेल किस में डेवलप होता है? प्लेमल में डेवलप होता है, इपिकोटाइल में डेवलप होता है और कोटिलेडन्स में डेवलप होता है। जबकि हाइपोबेसल सेल रेडिकल में डेवलपमेंट होता है और हाइपोकोटाइल में डेवलपमेंट इसका होता है। यानी एपीबेसल सेल का जो फर्दर डेवलपमेंट उससे क्या क्या बनता है? तो प्लेमल बनता है, एपिकोटाइल बनता है और कोटिलेडन्स बनता है। जबकि हाइपोबेसल सेल से क्या बनता है? रेडिकल बनता है और हाइपोकोटाइल बनता है। अब ये जो 8 सेल्ड एम्ब्रायनल स्टेज है इसमें फर्दर डिवीजन होता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है कि इसमें
एक सेल से जो पैरेलल सेल का निर्माण होता है, और ये डिवीजन कहलाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। जबकि एंटीक्लिनल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल के जो परपेंडिकुलर डिवीजन इसमें होता है। तो इसको ऐसे समझें कि इसमें पेरिक्लिनल में लंबाई बढ़ती है, जबकि एंटीक्लिनल में थिकनेस बढ़ता है। तो इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, और ये 16 सेल्ड जो एम्ब्रियोनल डेवलप किया, और इस स्टेज को हम कहते हैं ग्लोबुलर स्टेज। तो इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो है 16 सेल है। तो ये आउटर सेल है, इसमें 8, और ये इनर सेल है, ये देख पा रहे हैं। तो जो आउटर सेल है फिर ये डेवलप करेगा, ये इसका जो डिवीजन होगा वो एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, और वो बनाएगा फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। जबकि भीतर का जो इनर सेल है ये फिर डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सली, और ये डेवलप करेगा ये जो इसका जो लेयर्स है वो फर्दर लेयर्स, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके पहले थोड़ा इसको समझे कि ये जो हाइपोफाइसिस है इसमें भी डिवीजन होगा, और ये 8 सेल्ड स्टेज में आता है, और इसके ऊपर के जो 2 हैं वो रूट कंटेंट्स बनाते हैं, जबकि नीचे का जो 2 है वो रूट कैप बनाता है। अभी देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियोनल स्टेज है 16 सेल्ड स्टेज है, इसके फर्दर डिवीजन से हमको एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो मिलता है, और इसमें जो सबसे बाहर का जो लेयर है वो डर्मेटोजोन कहलाता है, एपिडर्मल सेल। नेक्स्ट जो है वो पेरिब्लम कहलाता है, जिससे कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, कॉर्टेक्स में डेवलप करता है। और जो इनर मोस्ट है उसको हम प्लीरोम कहते हैं, जो वेस्कुलर सेल्स जिसमें होते हैं। वेस्कुलर सेल्स मतलब जाइलम, फ्लोएम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जो हम देख पा रहे हैं कि ये हार्ट शेप्ड क्यों हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि ये जो कोटिलेडन्स पार्ट है ये जो है बहुत हाईली डिफरेंशिएटेड सेल है, जबकि जो इसके जो बीच का जो ये है ये फेंट सेल है, और ये फेंट मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये धस्ता, जिसको कि प्लमेल कहते हैं, ये जो पार्ट है। और ये जो देख रहे हैं असेंडिंग पार्ट जो है ये, इसको हम कहते हैं कोटिलेडन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हार्ट शेप्ड है। फिर इसका फर्दर डिवीजन होता है, तो ये बनता है टॉर्पेडो फॉर्म में। इसको हम हॉर्सशू शेप भी कहते हैं। क्यों? ये जो है प्लमल है, और प्रीम्यूल क्या करता है, ये फेंट अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहता है प्रीम्यूल। और ये क्या है, ये कोटिलेडन्स है, जो कि वेरी डिफरेंशिएबल सेल होता है ये। तो इसलिए इसमें बहुत तेज़ी से डिफ्रेंसिएशन होता है। और ये देखिए ये हिस्टोरियल सेल है, और ये सस्पेंसर है, और इस स्टेज को, इस फॉर्म को हम टॉर्पीडो फॉर्म कहते हैं। इसको हम हॉर्सशू शेप्ड भी कहते हैं। और फिर इसके बाद इसका जो फिर फर्दर मैंने डिवीजन करके ये एक मैच्योर एम्ब्रायो को, ये मैच्योर एम्ब्रायोनल स्टेज है, इसको हम वॉकिंग स्टिक फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि वॉकिंग ऐसे करके जो कर्व्ड शेप होता है, जो छड़ी होती है उसमें जो मुड़ा हुआ सिरा होता है, तो इसीलिए इसको हम वॉकिंग स्टिक फॉर्म कहते हैं। ये मैच्योर्ड एम्ब्रियोनल स्टेज है, और इसमें क्या यहाँ क्या होता है कि एम्ब्रायोजेनेसिस इज अरेस्टेड। अब यहाँ पर जो एम्ब्रायोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो अरेस्ट हो जाती है। अब ये फर्दर इसका जो है डिवीजन नहीं होता है, और ओव्यूल जो है वो सीड में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, और ये डोरमेंट स्टेज कहलाता है। और फिर एक बार तो जाइगोट रेस्टिंग फेज में था, और फिर ये अब रेस्टिंग फेज में रहेगा तब तक जब तक कि इसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, जो एक जनरेटिव इन्वायरमेंट इसको नहीं मिलेगा, तब तक ये फर्दर जो है ग्रो नहीं करेगा। तो इसमें क्या क्या ये है, प्रीम्यूल है, ये क्या प्रीम्यूल क्या बनाता है, ये एम्ब्रायनिक सूट एपेक्स बनाता है, इसमें डेवलप होता है। एम्ब्रायनिक सूट एपेक्स जो फर्दर डिवीजन फर्दर किसी में डेवलप होता है, सूट में। और ये एपिकोटाइल है, जो पार्ट एबव कोटिलेडन्स होता है। ये हाइपोकोटाइल है, जो कि बिलो होता है कोटिलेडन्स लेवल से। ये रेडिकल है, रेडिकल क्या है, एम्ब्रायोनिक रूट एपेक्स है, जो कि फर्दर किस में डेवलप हो जाएगा, रूट में। और ये देख पा रहे हैं ये रूट कैप है, रूट कैप हाइपोफाइसिस जो है ये रूट कैप में डेवलप हो गया है। ये डोरमेंट स्टेज है, ये वॉकिंग स्टिक फॉर्म है, ये कोटिलेडन्स है, ये एम्ब्रायोनिक लीव्स है। ओके,
embryogenesis is arrested. This matured embryo undergoes rest and ovule gets transformed into seed. Okay students, अब ये देखना, इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो कोटिलेडन्स है इसका शेप कर्व्ड क्यों हो जाता है इस तरह से, जबकि हार्ट शेप्ड में इस तरह की संरचना देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि ये जो फर्दर डिवीजन होता है कोटिलेडन्स में, तो ये बढ़ता जाता है और जिस ओव्यूल के अंतर्गत ये जो सारी प्रक्रियाएं हो रही है वो ओव्यूल कौन सा टाइप का है, कैम्प्लाइलोट्रोपस ओव्यूल है, कैप्सुला वर्सा प्लांट, डाइकोट प्लांट है। तो इन कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस elongating cotyledons become curved due to curving ovule itself। इसका स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं कि ये है कैम्प्लाइलोट्रोपस ओव्यूल, किसका है, ये कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस का है। तो इसमें जब ये हार्ट शेप्ड, ये जो है फिर उसके फर्दर जो टॉर्पेडो फॉर्म, तो ये जब फिर से ग्रो होगा, ये जो फर्दर डिफरेंशिएशन इसका होगा तो ये कर्व्ड शेप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार इसका फास्ट रिव्यू करते हैं कि इस सारे स्टेजेस का। तो सबसे फर्स्ट जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट तब तक रेस्ट में रहता है जब तक कि उस रेस्टिंग फेज में रहता है जब तक कि उसको एक मिनिमम जितनी आवश्यकता है उतना उसको जो एंडोस्पर्मिक मटेरियल प्राप्त नहीं हो जाता है। उस रेस्टिंग फेज को हम ओस्पोर कहते हैं और ये जो है एडेप्टेशन फिनोमिना कहलाता है। और उस मटेरियल के उपलब्ध हो जाने के बाद वो फर्दर डिवीजन करता है। डिवीजन करके वो 2 सेल्ड स्टेज में आता है। उस 2 सेल्ड स्टेज में से एक होता है एपिकल सेल, दूसरा होता है बेसल सेल। एपिकल सेल को हम एम्ब्रायनल सेल भी कहते हैं, उसी को टर्मिनल सेल भी कहते हैं। वो चेलेजल एंड की तरफ होता है, जबकि बेसल सेल जिसको हम सीबी भी बोलते हैं, उसको सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, वो बड़ा होता है, जबकि एपिकल सेल छोटा होता है। इससे फर्दर डिवीजन करके 2 सेल्ड स्टेज को हम उसके बाद वो 2 सेल्ड स्टेज में आता है। 2 सेल्ड स्टेज को हम टी शेप्ड भी कहते हैं। फिर उसके बाद वो क्वाड्रेंट स्टेज में आता है जिसको 4 सेल्ड स्टेज भी कहते हैं। और सस्पेंसर सेल जो है सस्पेंसर का निर्माण करता है। सस्पेंसर का वह भाग जो कि एम्ब्रायो से अटैच्ड होता है उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो रूट कैप बनाता है। और उस सस्पेंसर का वह भाग जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है उसको हस्टेरियल सेल कहते हैं, जो कि पेनेट्रिंग एबिलिटी उसमें होती है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करता है। फर्दर डिवीजन होकर के 8 सेल स्टेज में आता है जिसमें 2 टीयर में सेल्स अरेंजमेंट होता है। और ऊपर वाले जो 4 सेल्स को एपीबेसल कहते हैं, जबकि नीचे वाले को हाइपोबेसल कहते हैं। एपीबेसल का जो से प्लूमल का निर्माण होता है, एपिकोटाइल का निर्माण होता है और कोटिलेडन्स का निर्माण होता है, जबकि हाइपोबेसल सेल से रेडिकल का निर्माण होता है और हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है। ये 8 सेल स्टेज फर्दर पेरिक्लिनियल डिवीजन के बाद 16 सेल स्टेज में आते हैं जिसको ग्लोबुलर स्टेज भी कहते हैं। और फिर इसमें डिवीजन होता है जो हार्ट शेप्ड स्टेज में आता है एम्ब्रायो का। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और पिल्यूरोम। डर्मेटोजन से जो एपिडर्मल सेल है, पेरिब्लम से कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, पिल्यूरोम से वेस्कुलर सेल्स जैसे जाइलम उसमें निहित होते हैं। फिर हार्ट शेप से आता है टॉर्पेडो स्टेज। टॉर्पेडो स्टेज से आता है वॉकिंग स्टिक फॉर्म जो कि मैच्योर्ड एम्ब्रायो है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि एक जायगोट से मैच्योर्ड एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपकी अवधारणा स्पष्ट हुई होगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।